वीरेंद्र जी, आप पर आरोप है कि आप नो हिंसा पर चर्चा से भाग रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि आप जब जांच चल रही है तो आपने इस तरह से सदन में ये तथ्य कहां से रख दिया कि इस हिंसा के लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है और खासतौर पर विधायक मामन खान जिम्मेदार है। देखिए, गजब की बात यह है कि आप भी सवाल उठा रही हैं और कांग्रेस भी सवाल उठा देगी कि हमने ये कैसे कह दिया कि मामन खान जिम्मेदार है और कांग्रेस जिम्मेदार है, जबकि जांच अभी हो रही है। लेकिन आपके पैनल पर ओपनिंग कमेंट में कांग्रेस के प्रवक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और उसके स्वयंसेवकों को, उसके संगठनों को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के गृह मंत्री को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। जो स्वयं प्रत्यक्षतः जिनके विधायक वहां हिंसक और सांप्रदायिक कट्टर लोगों को शय देते रहे हैं, जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है, वे हिंसा का आरोप जांच पूरी होने से बहुत पहले संघ पर लगा रहे हैं, बजरंग दल पर लगा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद पर लगा रहे हैं। संघ, विश्व हिंदू परिषद और मनोहर जी कौन है? ये इनके हिसाब से संघ के स्वयंसेवक हैं। चौहान साहब, वीरेंद्र जी, यहाँ आप ये चर्चा है, लेकिन सदन में अगर कोई बात कही गई है तो उसके तथ्य होने चाहिए। सदन में ऐसे ही कोई बोलने ही देता है। अरे आप सदन का जवाब सदन में दे रहे हैं, जो यहां बात हो रही है उसको पूरा करने दीजिए मुझे कृपा करके। मैं ये कह रहा हूं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिन लोगों को कांग्रेस के सांप्रदायिक लोग हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वे वहां यात्रा करने अगर गए थे और यात्रा के आयोजन में अगर उनकी भी हिस्सेदारी थी, तो उनकी तरफ से किसी एक को एक पत्थर मारा गया क्या? कोई गोली चलाई गई क्या? गोलियां चलाने वालों के तो ये बन रहे हैं मददगार, उनकी प्रोटेक्शन में खड़े हैं। और जिन लोगों पर हिंसा हुई, जिन पर गोलियां चली, उनको ये हिंसा के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमें कह रहे हैं कि जांच पूरी नहीं हुई, कांग्रेस का नाम मत लीजिए, और हम पर आरोप लगा रहे हैं हिंसा के। कैसे काम चलेगा? ये दोहरे मानदंड क्यों? और अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि वहां शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा निकाल रहे लोगों के खिलाफ हिंसा हुई थी। हिंसा करने वाले कौन लोग थे सबको मालूम है। उनका जिक्र तक करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता में के मुंह में दही जम रही है। मनोहर जी जिम्मेदार हैं, अनिल विज जिम्मेदार हैं, उनके इस्तीफे भाई इस्तीफे। आप कौन होते हैं इस्तीफा मांगने वाले? आप अगर इस्तीफा मांगना चाहते हो विद्रोही जी, तो मामन खान का मांगिए, जो ये कह रहा था कि गंठा सा फोड़ देंगे, प्याज सा फोड़ देंगे। ऐसे लोग जो इस देश के दूसरे वर्ग के लोगों के लिए, वहां के अल्पसंख्यकों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते, उनका इस्तीफा मांगते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? जिस सरकार ने वहां हिंसा को रोका उस पर आपको आपत्ति है। दूसरी बात एक और इन्होंने कही कि यात्रा क्यों निकल रही थी। क्यों भाई? क्या नूह, क्या नल्हड़ वो तालिबान के क्षेत्राधिकार में है? वो अफगानिस्तान में है क्या? वो बांग्लादेश में है क्या? पाकिस्तान में है क्या, जहां यात्रा नहीं निकल सकती? क्या उसकी यात्रा मामन खान की परमिशन से निकलेगी वहां? नहीं वीरेंद्र जी, जो मैंने सवाल पूछा था कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है, इस पर छोटा सा जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है, मैंने पहले बताया। कांग्रेस इसलिए जिम्मेदार है कि कांग्रेस के विधायक मामन खान समेत इनके नेता वहां के उन सांप्रदायिक तत्वों का हौसला बढ़ाते रहे हैं जो वहां अल्पसंख्यकों का जीवन दूभर किए हुए हैं, जो वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को साधारण रूप से अपनी वार्षिक यात्रा निकालने भी नहीं देना चाहते हैं, जो वहां के 100 गांवों को हिंदू रहित, हिंदू विहीन करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनका हौसला बढ़ाती है कांग्रेस। सारे देश में अल्पसंख्यकों के ठेकेदार बनेंगे, क्योंकि वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और 9 में अल्पसंख्यक हिंदू है, तो ये अल्पसंख्यकों को पिटवाएंगे, उन पर गोलियां चलवाएंगे, दोष का ठीकरा सरकार पर फोड़ेंगे। दोहरा चरित्र, दोगले लोग और असली षड्यंत्रकारी कांग्रेसी हैं नूह के। वेद प्रकाश जी, इस पर छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को शामिल करती हूं। क्या कहा था? ये कितने असत्यवादी और झूठे लोग हैं, आपकी इसी बहस में साबित हो गया। मैंने कहा था सरकार किसकी? बीजेपी आरएसएस की। और यात्रा के लिए आमदा कौन थे? वही बात दोहरा रहे हो। इसलिए जवाबदेही उनकी बनती है। अरे सुन लीजिए, कानून व्यवस्था की जवाबदेही किसकी है मनु जी? कांग्रेस की है या सरकार की है? मैंने ये सवाल उठाया था। दूसरा, मैंने इस्तीफा इसलिए मांगा था
खुद गृह मंत्री कह रहे हैं 12:30 बजे हिंसा होगी, फिर वो कह रहा 3 बजे तक मुझे पता ही नहीं था। जिस गृह मंत्री को यही नहीं मालूम कि उसके प्रदेश में हिंसा हो गई, जिस गृह मंत्री को यही नहीं मालूम कि सीआईडी की क्या रिपोर्ट थी, ऐसे नाकारा मुख्यमंत्री गृह मंत्री को गृह मंत्री रहने का अधिकार है। मैंने इस्तीफा इसलिए मांगा। ठीक है रजत जी, ठीक है, एक मिनट जांच करवाइए। नहीं, अगर वो वीरेंद्र जी हाई कोर्ट के जज से वो मांग कर रहे हैं कि सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसने रची साजिश पता चल जाएगा। मैं उत्तर दे रहा हूं, नूह में हिंसा हुई, सरकार ने समय रहते उसको नियंत्रित किया। जो जानमाल की हानि हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी। अब उस मामले की जांच बाकायदा हरियाणा की पुलिस कर रही है। हरियाणा की कानून व्यवस्था, हरियाणा में सब नागरिकों को सुरक्षा देना, ये जिम्मेदारी हरियाणा की पुलिस के। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। सरकार की भूमिका की जांच पुलिस नहीं कर सकती। मेरा जो सवाल है वो ये है, आप हमारी भूमिका की जांच कर लेंगे? वो कह रहे हैं निष्पक्ष नहीं होगी जांच, अगर हरियाणा पुलिस करेगी तो निष्पक्ष नहीं होगी जांच, वो ये आरोप लगा रहे हैं। मानो मुझे जवाब तो देने दोगे कि नहीं? इनको रोक दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, हरियाणा पुलिस प्रदेश देश की सक्षम पुलिस फोर्सेस में से एक है।